तो आपको यदि दिखाई नहीं दे रहा ना तो 1 मिनट पे 2 हो सकते हैं और इधर लेफ्ट राइट इस तरफ भी आ सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपको सभी को दिखाई देना चाहिए। हाँ तो इधर आ सकते हैं 1 मिनट पे 2 बैठ। हाँ इधर आ सकते हो बेटा, इस तरफ भी आ सकते हो, सामने में आ सकते हो इधर आप, ताकि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, हाँ खींच लो नजदीक। तो एक टॉपिक पे अपन बात करेंगे। ये एक आकृति है, तो आप बता सकते हैं किसकी आकृति है ये? लड़की यानी कि वुमन बॉडी। वो बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकती है, वुमेन हो सकती है, मैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये क्या है? ह्यूमन बॉडी। अब इस ह्यूमन बॉडी के अंदर मंडल 2 होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 2 मंडल होते हैं। एक सूर्य मंडल होता है और एक चंद्र मंडल होता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सूर्य मंडल होता है वो यहाँ पे होता है। ये आपका क्या है? यहाँ पे सूर्य मंडल है। इस सूर्य से आपकी किरणें बिखरती रहती हैं। सूर्य किरणें देता है ना, विटामिन डी देता है। तो ये आपका बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो सूर्य मंडल कहाँ पे होता है? ये नाभि के इर्द गिर्द, मतलब ये एरिया जो है इसमें क्या होता है? सूर्य मंडल होता है इस एरिया में। इसको मैं लिख देता हूं सूर्य मंडल। ये आपका सूर्य मंडल हो गया। अब दूसरा आपका है चंद्र मंडल। चंद्र मंडल आपको पता होगा कि आपका जो मस्तिष्क वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है? चंद्र मंडल। तो दोनों मंडल आज ह्यूमन बॉडी में आपको कंफर्म हो गया कि ये चंद्र मंडल है और ये सूर्य मंडल। अब चंद्र मंडल से आपने अमृत का नाम सुना? अमृत का डेफिनेट कौन कर सकता है? अमृत क्या होता है? अमृत सुना नहीं? अमृत की बूंदें। अमृत पी लेते तो मतलब उससे हमारी मृत्यु नहीं होती। ये अमृत, अमृत का रसपान करने से इंसान अमर रहता है, मरता नहीं। और जितने भी हठ योगी हैं वो क्या करते हैं? उसी अमृत पान का वहन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? अब क्या होता है कि अमृत की बूंदें यहां से गिरना स्टार्ट होती हैं और किस पे गिरती हैं? सूर्य मंडल पे। और कोई भी चीज आग में जाएगी तो वो जिंदा रहेगी क्या? अब वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अच्छा लाइट चली गई। ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपकी जितना भी अमृत की बूंदें हैं चंद्र मंडल से गिरती हैं वो सूर्य मंडल पे गिरती हैं और खत्म हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती जाती है और वो क्या होता जाता है? बूढ़ा होता चला जाता है। वो क्यों होता चला जाता है? क्योंकि जो अमृत की बूंदें गिरती हैं वो नष्ट होती चली जाती है उसकी। इतना समझ में आ रहा है आपको? कॉमन सी बात है कि कोई भी चीज यदि अग्नि के अंदर गिरेगी तो वो नष्ट होगी। तो चंद्रमा से अमृत की बूंदें गिरती हैं और वो सूर्य मंडल में गिरती हैं तो सूर्य मंडल में जाके वो नष्ट हो जाती हैं और वो अमृत आपकी बॉडी का धीरे धीरे खत्म होता जाता है और जवान से फिर क्या हो जाता है? वो बूढ़ा हो जाता है। इसके सुधार के लिए हठ योगियों ने गरंड संहिता के अंदर कुछ आसनों का जिक्र किया और योग बनाए। अब वो योग कौन से बनाए? ध्यान से देखना। शीर्षासन। कौन से आसन बनाए? शीर्षासन। शीर्षासन में सिर नीचे ही रहता है, पैर ऊपर रहते हैं। अब सूर्य मंडल और ये चंद्र मंडल, अभी जो आपका जो अमृत है वो अमृत सूर्य मंडल पे नहीं गिरेगा जाकर के, और वो कहीं पे वहां रहेगा? चंद्र मंडल के अंदर संगठित यानी कि गठित होता चला जाएगा। आप जब शीर्षासन लगाओगे तो जो आपके चंद्र मंडल के अंदर जो अमृत है वो अमृत आपका कहाँ रुकना स्टार्ट हो जाएगा? चंद्र मंडल के अंदर ही हो जाएगा, सूर्य मंडल में जाके नष्ट नहीं। सर्वांग आसन
सर्वांग आसन में भी आपका क्या रहेगा, चंद्रमंडल नीचे रहेगा और सूर्य मंडल ऊपर रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? चलिए वसु, हाँ एक बार शीर्षासन लगाओ, फेस उधर को, यस। अब इस स्टूडेंट का अपन देखेंगे कि चंद्रमंडल कहां पे है। चंद्रमंडल माथे पे, और सूर्यमंडल कहां पे है, नाभि के इर्द गिर्द। अभी जो अमृत की बूंदे उल्टा तो चढ़ेंगी नहीं कभी, तो अमृत कहां का कहां रहेगा, चंद्रमंडल में। तो चंद्रमंडल में रहेगा तो आपको उम्र ज्यादा होगी, रिलैक्स कर दे, और बूढ़े आप बहुत दिन बाद में होंगे। इसीलिए हठ योगी 200 साल की जिंदगी हुई। ठीक है, चलिए अपनी जगह पे। तो शीर्षासन का पता चल गया। दूसरा आपका सर्वांगासन। चलिए दिव्या राठौड़ सर्वांगासन लगाइए। उधर सिर करो बेटा, उस तरफ, हाँ ऐसे में लगाओ। अब इसका चंद्रमंडल कहां पे है, नीचे है, और सूर्यमंडल कहां पे है, ऊपर की ओर है। तो भी वो चंद्रमंडल से जो अमृत की बूंदे हैं वो सूर्यमंडल पे जाके नष्ट नहीं होगी। तो इस आसन को भी इसीलिए योगियों ने चुना था। रिलैक्स कर दें। अब आप तीसरे आसन पे चलेंगे, पूर्ण हलासन। तो चलिए निशा राजू तराल पूर्ण हलासन लगाइए। अभी पूर्ण हलासन में आप देखेंगे कि इसका सूर्यमंडल कहां पे है, ऊपर है, और चंद्रमंडल इनका नीचे है। तो भी अमृत की बूंदे घूम करके सूर्यमंडल में जाके नष्ट नहीं होगी। तो इन प्रकार के आसनों को चुना गया। रिलैक्स कर दे बेटा। तो इंसान को अपनी लंबी उम्र करने के लिए और ज्यादा दिन जीने के लिए इन आसनों का अभ्यास करवाया जाता है। तो ये मैटर आपके समझ में आया कि इंसान बूढ़ा कैसे होता है। वीडियो कट कर दे बेटा।